हेलो एवरीवन। तो बैटल थ्रू द हेवन के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था शोयान जब सूनर के साथ मिलकर हानिया और हानली के साथ लड़ रहा होता है, उनके पीछे क्रिएट हो जाता है हेवनली टूम का एनर्जी स्ट्रोम। अब उससे बचने के लिए वो दोनों ही हानली और हानिया को अधमरे हुए कंडीशन में छोड़कर आगे भागने लगते हैं। अब हानिया और हानली भी खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि भले ही वो एक टाइम पर शोयान और शूनर को चकमा देकर उन दोनों की आंखों से ओझल हो जाए, लेकिन वो लोग हेवनली टूम के एनर्जी स्ट्रोम से बिल्कुल भी नहीं बच सकते। तो आगे जाने के बाद शोयान और सूनर को यान क्लान के बंदे मिलते हैं। अब जब शोयान और याओ क्लान के बंदे एक दूसरे के साथ बात करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, वो लोग पीछे से हानली और हानिया को उड़ते हुए थर्ड लेवल के पास आते हुए देखते हैं। अब यहीं से स्टार्टिंग होती है बैटल थ्रू द हेवन की आगे की नोवेल पार्ट का। अब हानली और हानिया दोनों ही काफी स्पीडली थर्ड लेवल के एंट्रेंस पे पहुंच जाते हैं। इससे आधे दिन तक वहाँ पर सारे लोग खुद को बचाने के लिए वहाँ से भाग रहे होते हैं, और इस टाइम के दौरान शोयान का पूरा टीम अपनी पीक स्ट्रेंथ के साथ आगे उड़ रहा होता है, जिसके चलते उनके बॉडी से उनके ऑलमोस्ट डाउ के पावर रिड्यूस हो चुके थे। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है उसके और शूनर के पास अभी भी बहुत सारी एनर्जी कोर बचे हुए थे, जिसके चलते उनको एनर्जी की कमी नहीं होने वाली थी। लेकिन अभी भी जितना स्पीड से वो एनर्जी स्ट्रॉम उन लोगों का पीछा कर रहा है, वो दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं उसी चीज को देखते देखते। अब जब सब अपनी जान लगाकर भाग रहे होते हैं, इसी टाइम पर सूनर बोलती है, ब्रदर शोयान, हम जल्द ही थर्ड लेवल के एंट्रेंस पर पहुंचने वाले हैं। ये सुनकर सब के सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब सचमुच जब थोड़े टाइम के बाद सब थर्ड लेवल के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं, शोयान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसी टाइम पर सीन चेंज होकर आता है थर्ड लेवल के एंट्रेंस की तरफ, और वहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट हुए गू क्लान का एक बंदा बोलता है, देखो वो लोग आ गए, लेकिन वो लोग अपने साथ एक एनर्जी स्ट्रोम को भी ला रहे हैं। इसी टाइम पर एक बंदा गुशन को बोलता है, गुशन तुम थोड़ा ज्यादा ही शांत नहीं हो, वो हेवनली टोम का स्ट्रोम है, अगर वो यहाँ तक पहुँच जाता है तो यहाँ पर कोई भी बचने नहीं वाला। ये सुनकर गुशन एक स्माइल के साथ रिप्लाई करता है, ऐसी बात नहीं है कि मैं काम हूँ, बस इस मोमेंट पर पैनिक करना पॉइंटलेस है, इसीलिए मैं इतना शांत हूँ। इसी टाइम पर वहाँ पे प्रेजेंट हुआ और एक बंदा बोलता है, एनर्जी लाइट पहले से ही क्रिएट हो चुका है, तो हमें फोर्सफुली टनल को क्रिएट करना होगा बचने के लिए, लेकिन हम चारों मिलकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जिसके चलते भले ही हम चारों पहले यहाँ पर पहुँच चुके हों, फिर भी हमें बाकियों के आने का इंतजार करना ही होगा। इसी टाइम पर क्वेश्चन बोलता है, आप तो बस यहाँ पे पूरे एनर्जी का यूज करने के बाद एग्जॉस्ट नहीं होना चाहते, जिससे आप नेक्स्ट थर्ड लेवल के सिचुएशन का सामना कर पाओ। ये सुनकर वो ग्रीन क्लॉथ मैन जो अभी बहुत सारे भाषण झाड़ रहा था, वो स्माइल करता है और बोलता है, शूनर और बाकी के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। इसी टाइम पर यान क्लान का हुजरान बोलता है, गुजुआन तुम काफी तेज हो। इसी टाइम पर शूनर भी बोलती है कि बिग ब्रदर चिंग्यांग, आप सब लोग थर्ड लेवल के अंदर एंटर क्यों नहीं कर रहे हो, एनर्जी स्ट्रोम काफी पास आ चुका है। ये सुनकर जिचुआन रिप्लाई करते हैं, ये लाइट कर्टन ऑलरेडी सर्टिफाइड हो चुका है, हम को अपने फोर्स का इस्तेमाल करके बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकते, तो जब तुम लोग यहाँ पर प्रेजेंट हो जाओगे, हम सब मिलकर अपने पावर को मर्ज करके ये थर्ड लेवल के एंट्रेंस पर एक टनल बना सकते हैं। इसी टाइम पर गुचन शूनर को देखते हुए बोलते हैं, क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर शूनर अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलती है, हाँ, बस पिछले कुछ महीनों से मुझे और शोयान को ये हान क्लान के बंदे परेशान कर रहे हैं। ये सुनकर गुचन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अब ये सुनने के बाद चिंगेयान, जिन्होंने सिल्वर कलर के क्लॉथेस को पहना हुआ था, वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, हान क्लान के बंदों को तुम्हारे ऊपर हमला करने की हिम्मत भी कैसे हुई? ये सुनकर शूनर भी बोलती है, लेकिन उन सब का उनको कोई फायदा ही नहीं मिला। अब उन सब के पास वो सारे बंदे प्रेजेंट हो जाते हैं जो हेवनली टूम के अंदर एंटर लिए थे, और उनमें से सबसे लास्ट में होते हैं यान क्लान के हानिया और हानली, क्योंकि उन दोनों को गू क्लान के बंदों से डर लग रहा था, वो भी अपनी हरकतों की वजह से। अब इसी टाइम पर जिउचेन सबके सामने आकर बोलते हैं, एवरीवन, आप सभी को ये सिचुएशन के बारे में पता ही होगा, लेकिन ये एनर्जी लाइट क्लस्टर जो कि थर्ड लेवल तक जाता है, वो पहले से ही सॉलिफाइड हो चुका है, तो थर्ड लेवल पर एंटर करने के लिए हमें फोर्सफुली ये थर्ड लेवल के वर्ल्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, लेकिन उस चीज को कोई एक इंसान बिल्कुल भी नहीं कर सकता, जिसके चलते अगर आप लोगों को आगे जिंदा रहना है, तो फिर हम सबको अपने स्ट्रेंथ को कंबाइन करके यहाँ पर एक
टनल को क्रिएट करना होगा और फोर्सफुली ये थर्ड लेवल की बैरियर को तोड़ना पड़ेगा, वरना जैसे ही ये एनर्जी स्ट्रॉम हमारे पास में आएगा, यहाँ पर प्रेजेंट हुआ कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा। अब ये सुनने के बाद वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान जियो शुआन के बात पे राजीनामा भरता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे एक्सपर्ट्स को पता था नेचुरली उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो थर्ड लेवल पर एंटर कर लो, नहीं तो यहाँ पर अपनी जान गवा दो। अब सभी को हाँ में अपना सर हिलाते हुए देख जियो शुआन स्माइल करते हैं और बोलते हैं क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं दिखा रहा तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरा सजेशन है सबसे पहला एक्ट करने वाला हम ही होंगे। मेरे बाद सभी लोग टर्न बाय टर्न आगे आएंगे, लेकिन मैं पहले से ही ये बात को कह देता हूँ, अगर कोई यहाँ पर अपने दिमाग को इस्तेमाल करने की कोशिश की या फिर लेजी होने की कोशिश की तो फिर बाद में मेरे एक्शंस को झेलने के लिए तैयार रहना। इसी टाइम पर लेकलान का एक बंदा बोलता है, ब्रदर जियो शुआन अब बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर कोई हमारे नाव को डुबाने की कोशिश करेगा उसको हम नाव से ही अलग कर देंगे, क्योंकि अभी के लिए हम सब एक ही नाव में बैठे हैं। अब जियो शुआन हंसते हुए सबको थैंक यू बोलते हैं और शूनर और शुआन को बोलते हैं तुम दोनों लास्ट में आना। और मैं आपको बता दूं ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि जियो शुआन को बिल्कुल भी हानिया और हानली के ऊपर भरोसा नहीं होता, तो अगर वो दोनों यहाँ पर किसी को डरते हैं वो दोनों सिर्फ और सिर्फ शोयान और शूनर है। तो नॉर्मली हानिया के ग्रुप के ऊपर नजर रखने के लिए वो शोयान को सबसे लास्ट में आने के लिए बोलते हैं, और ये सारी बातों को शोयान भी इजीली समझ जाता है। अब जैसे ही गूगलैंड के चारों बंदे अपने पावर को मर्ज करके उस थर्ड लेवल के गेट के ऊपर हमला करते हैं, हमें उस वॉल के ऊपर कुछ क्रैक्स दिखाए जाते हैं और उसके बाद एक 10 फुट बड़ा होल जो कि 3 से 4 मीटर लंबा होता है वो अपीयर होता है। अब इधर अटैक को इफेक्टिव होते हुए देख वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक बंदा थोड़ा बहुत रिलीफ फील करता है। अब वो चारों एक ग्रिल मशीन की तरह अपने पावर को मर्ज करके वो होल को और भी अच्छे तरीके से ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। अब जब 10 मिनट तक ऐसे ही कंटिन्यू काम करते करते वो चारों ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और ये चीज को जब ली क्लैन के 2 बंदे पीछे से देखते हैं वो बोलते हैं, एल्डर जियो शुआन आप अब रुक जाइए, अब आगे का चीजें हमारे ऊपर सौंप दीजिए। दरअसल मैं आपको बता दूं गू क्लैन के बंदे चाहते तो और भी ज्यादा अपनी एनर्जी को थ्रो करके वो थर्ड लेवल के वॉल को ब्रेक कर सकते थे, लेकिन इस जगह पर वो बिल्कुल भी अपनी बॉडी का डाउ के पावर को एग्जॉस्ट नहीं होने दे सकते, क्योंकि सबको पता है 8 एंशिएंट क्लैन के बीच में रिश्ते कुछ उतना ज्यादा खास है नहीं, और जब ये सब एक साथ खड़े होते हैं तो फिर वो सब एक दूसरे से थोड़ा बहुत तो डरते ही हैं, कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता। इसी टाइम पर जियो शुआन हंसते हुए बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर ब्रदर ले लो, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। ये बोलते ही गू क्लैन के चारों बंदे पीछे आ जाते हैं। अब उसके बाद ले क्लैन के दोनों बंदे आगे बढ़ जाते हैं। अब वो दोनों काफी रुथलेस तरीके से अपनी एनर्जी फिस्ट को दे मारते हैं, जिसके बाद दोबारा से वो टनल के अंदर कुछ अजीब से साउंड क्रिएट होने लगते हैं। अब इसे करते करते जितना जगह वो वॉल के अंदर क्रिएट हो रहा था वो टनल के अंदर वो सारे बंदे अंदर घुसते जा रहे थे। अब सीन चेंज होकर आता है शुआन की तरफ जो कि सबसे पीछे था। अब जब वो वही टनल के एंट्रेंस की तरफ देखता है वो फील करता है बाहर से आने वाले एनर्जी प्रेशर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। इसी टाइम पर शूनर स्माइल करते हुए बोलती है, एनर्जी स्ट्रॉम के अंदर एंटर करना इम्पॉसिबल है। इसी टाइम पर शुआन अपनी साइड में गिरे हुए एक एनर्जी क्रिस्टल को रफ करते हुए बोलता है, क्या हमेशा ये थर्ड लेवल की एनर्जी बॉल इसे सॉलिड होकर रहते हैं? ये सुनकर शूनर बोलती है, हाँ, र्यूमर्स के हिसाब से जब हमारी 8 क्लान्स यहाँ पर पहली बार आए थे तो उन्हें भी एनर्जी वॉल्स इसे सॉलिडिफाइड रूप में मिली थी। कई सालों के बाद भी यहाँ के एनर्जी वॉल मेल्ट होने की साइन को बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर शुआन बोलता है, सच में ये एनर्जी टूम अपने अंदर ही अंदर काफी मिस्टीरियस है। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है आगे ले ग्रुप के बंदे ज्यादा टाइम तक टनल को क्रिएट नहीं कर पाते, तो उनकी जगह उनके पीछे जो 2 बंदे प्रेजेंट होते हैं उनको दे दिया जाता है। अब थोड़े टाइम के बाद शूनर और शुआन का भी टर्न आ जाता है। टनल को तोड़ते तोड़ते शुआन को फील होता है ये थर्ड लेवल के वॉल को तोड़ना उतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है जितना मैंने स्टार्टिंग से सोचा था। भले ही बाकियों के लिए एनर्जी क्रिस्टल काफी हार्ड हो, लेकिन मेरे पास मेरी 4 हेवनली फ्लेम की वजह से ये काफी इजीली हो रहा है। अब जब याओ क्लैन की टर्न आती है उनके पावर को सेंस करके शुआन जान जाता है याओ क्लैन से जो याओ सीजी आई है और उसके साथ उसका जो दोस्त आया है वो दोनों की स्ट्रेंथ होती है डाओ जोन के 7th लेवल पर। अब यान क्लैन के 2 बंदे
बंदे जब भी शोयान के आंखों से नजरें मिलाते हैं, उनके आंखों में बिल्कुल भी फ्रेंडली बिहेवियर्स शो नहीं होते, लेकिन उन दोनों के ऐसे बिहेवियर से शोयान को घंटा कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अब इसे देखते देखते शोयान का टीम भी 3-4 बार वर्ल्ड को पिघला चुका था। इसी टाइम पर शोयान को एनर्जी वर्ल्ड से एक लिक्विड सेंस होता है। अब उसकी कुछ बूंदे लिक्विड में ट्रांसफर होके बाहर आए हैं। अब इस चीज को देखकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब शोयान अपनी उंगलियों से अपने कुछ ओरे को रिलीज करके वो बूंदों को टच करने लगता है। ये देखकर वहाँ पे प्रेजेंट हुए बाकी के बंदे शोयान को देखने लगते हैं। अब जियो चुआन भी शोयान की तरफ मुड़ के बोलते हैं, शोयान ये तुम आखिर कर क्या रहे हो? लेकिन शोयान जियो चुआन की बातों को फुल्ली इग्नोर करते हुए वो जो कर रहा था वही करना वो जारी रखता है। अब कुछ टाइम के बाद शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज भरी आवाज में बोलता है, एल्डर यहाँ की जगह क्लोज होती जा रही है। अब ये एनर्जी वॉल धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। ये सुनकर वहाँ पे प्रेजेंट हुए बाकी के बंदे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। लेकिन जियो चुआन शोयान की तरह वो लिक्विड एनर्जी को परखने लगता है। फिर जब उसे पता चलता है शोयान बिल्कुल ही सही बोल रहा था, उसकी पांव तले की जमीन खिसक सा जाता है। इसी टाइम पर एक बंदा चिल्लाकर बोलता है, एल्डर्स आखिर ये कैसी जगह है? इसी टाइम पर जियो चुआन एक साइड में जाकर आसपास के वर्ल्ड को ऑब्जर्व करने लगता है। अब वो डीप आवाज में कहता है, ये क्रिस्टल वर्ल्ड में कुछ तो मौजूद है। अब ये सुनने के बाद गुचन अपने पावरफुल पंच को जैसे ही वर्ल्ड के ऊपर दे मारता है, वो स्पॉट में कुछ क्रैक लाइन अपीयर होता है और वहाँ से भी कुछ लिक्विड जैसा चीज बाहर आता है और वो लिक्विड जैसे ही जमीन को टच करता है वो एक पत्थर में ट्रांसफर हो जाता है और एक एनर्जी क्लस्टर में ट्रांसफर हो जाता है। ये देखकर शोयान एक गहरी सांसें लेते हुए बोलता है, ये चीजें एनर्जी को सर्किट करके ये क्रिस्टल वर्ल्ड को रिपेयर कर रहा है। अब वही वाल से कुछ छोटे छोटे कीड़ों की जैसी चीजें भी आती है जो कि थोड़े टाइम के अंदर लिक्विड में ट्रांसफर हो जाता है और वो भी जब जमीन पर गिरता है पत्थर जैसा सॉलिड हो जाता है। अब ये देखने के बाद वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान हक्का बक्का रह जाता है। अब शोयान अपने चारों तरफ की चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद उसको फाइनली समझ में आता है, ये जो वर्ल्ड आसमान और जमीन के बीच में अड़ी हुई है, इसको ये छोटे छोटे से इंसेक्ट्स के द्वारा ही क्रिएट किया गया है। अगर ये व्हाइट कलर के छोटे छोटे कीड़ों की साइज को देखा जाए तो फिर अगर वो इतनी बड़ी एनर्जी वर्ल्ड को क्रिएट करना चाहते हैं तो उनका संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में होना चाहिए और ऐसा ही है। और मुझे तो अब लगने लगा है कि हमारा पूरा ग्रुप एक बहुत बड़े इंसेक्ट के ग्रुप के छत्ते पे घुस गया है। अब शोयान के सारी बातों को सुनने और समझने के बाद बाकी के बंदे वो व्हाइट कलर के छोटे छोटे इंसेक्ट्स को देखने लगते हैं। इसी टाइम पर जब जियो चुआन अच्छे से वो व्हाइट कलर के कीड़ों को देखते हैं, वो चिल्लाते हुए डरते हुए बोलते हैं, एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स। अब एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स की बात सुनकर शूनर सबको समझाते हुए बोलती है, एंशिएंट टाइम में से ऐसे छोटे छोटे बीस्ट एग्जिस्ट करते हैं। इनकी बॉडी एक्सट्रीमली टाइनी होती है लेकिन इनके नंबर्स अनगिनत होते हैं और ये एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स अपनी नाम की तरह ही हर एक चीज को डियोर कर सकते हैं। उसके बाद वो उस चीज को एक प्योर एनर्जी में ट्रांसफर कर देते हैं। ओरिजिनली ये चीजें बिल्कुल एक्सटेंट हो चुकी है लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मुझे नहीं पता था इस चीज का हमारे यहाँ पर सामना होने वाला है। अब गुचन अपने डीप आवाज में कहता है, ये लाइट कर्टन इन एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स के द्वारा ही क्रिएट किया गया है, बट अनएक्सपेक्टेडली हम लोग इनके छत्ते में घुस चुके हैं और अगर हम इनके छत्ते के अंदर घुम जाते हैं तो फिर हमारा नामो निशान भी नहीं मिलने वाला। अब गुचन नीचे झुककर जैसे ही जमीन को टच करता है वो कुछ महसूस करते हुए बोलता है, ये बात सिर्फ और सिर्फ लाइट कर्टन्स की नहीं है, लगता है ये हेवनली टूम में कई सारी चीजें इन इंसेक्ट के द्वारा ही क्रिएट करी गई है। अब हानिया डरते हुए बोलता है, गुचन क्या तुम यहाँ पर सबका जान लेना चाहते हो? अब गुचन हानिया को देखते हुए बोलता है, क्योंकि मैं तुम सभी को यहाँ पर लाया हूँ, इसी वजह से तुम सबकी जान बच पाई है, वरना अभी तक उस एनर्जी स्टॉर्म ने तुम सबकी जान ले चुकी होती। और वैसे भी अभी का टाइम ये सब बातें करने का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सारे क्रिस्टल्स बहुत जल्दी क्लोज हो रही है, तो हमें जितना जल्दी हो
सके उतना जल्दी ये टनल को खोलना ही होगा। अब सच बताओ तो इनका सिचुएशन ऐसा है, आगे कुआ पीछे खाई। अगर आगे जाएंगे तो भी मरेंगे, अगर वहीं पे रुकेंगे तो भी मरेंगे, और अगर पीछे जाएंगे तो भी मरेंगे। बट इनके पास लास्ट ऑप्शन ये है कि जितना जल्दी हो सके टनल की एंडिंग को क्रिएट करे और यहाँ से भागे, नहीं तो अगर स्वयं भगवान भी आ जाएंगे इनको कोई नहीं बचा सकता। अब ये बातों को सोचते सोचते गुचेन गुस्सा होकर बोलता है, बस करो अब सब अपने पावर्स को प्रिजर्व करना बंद करो। अगर तुम सब अपनी बॉडी के अंदर ऐसे ही अपने पावर्स को प्रिजर्व करते रहोगे तो हम सब यहीं पर मारे जाएंगे, और फिर मरने के बाद करते रहना अपने पावर्स को प्रिजर्व। और अब मैं किसी को भी एक के बाद एक पावर थ्रो करने के लिए नहीं बोलने वाला हूँ। जिनको बचना है वो अपने पावर का इस्तेमाल करके ये टनल को जल्द से जल्द हम सबका साथ देकर खोले। ये सुनने के बाद सब एकदम से जोश में आ जाते हैं और सब अपने पाव को आगे बढ़ाकर इंस्टेंट ही अपनी बॉडी से टाओ की पावर को रिलीज करने लगते हैं। अब सबकी पावर जब मर्ज होकर उस वाल के ऊपर लगता है, उस टनल की ओपनिंग काफी स्पीडली होने लगता है। लेकिन इसी टाइम पर सब नोटिस करते हैं पीछे वाला टनल जो उन्होंने बनाया था वो धीरे धीरे काफी स्पीडली बंद होता जा रहा है। अब ये चीज को नोटिस करने के बाद गुचेन चिल्लाते हुए बोलता है, जल्दी करो, क्योंकि और भी एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स काफी स्पीडली इकट्ठे हो रहे हैं और हमारे दोनों साइड के वॉल भी अब बंद होने की कगार पर हैं। तो हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद और आसपास की चीजों को सेंस करने के बाद शोयान काफी डीप आवाज में कहता है कि हम इस तरीके से बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये सुनकर गुचियान भी काफी डरते हुए बोलता है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, क्योंकि अगर हम आगे के टनल को ना बनाएं और यहीं पर ऐसे ही रहे तो फिर यहाँ पर हमें अपना मौत का ही सामना करना पड़ेगा। हमें बस जैसे तैसे करके यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। अब शोयान बोलता है, क्या हम ये एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स को ये वर्ल्ड क्रिएट करने से रोक नहीं सकते? हमें इनके ऊपर हमला करके इनको स्टॉप नहीं कर सकते? ये सुनकर गुचेन बोलता है, तुम्हारा ये सब आइडिया बकवास है, क्योंकि हम जब भी इनके ऊपर हमला करेंगे ये लोग काफी इजीली हमारे हमले को स्पैलो कर जाएंगे और फिर ये हमारी एनर्जी को कंज्यूम करके और भी स्पीडली ये वर्ल्ड को सॉलिड करने लगेंगे। अब ये कहने के बाद एग्जाम्पल के तौर पे जब गुचेन अपने दो पावरफुल अटैक को दोनों साइड के वाल में दे मारता है, सब देखते हैं कि जैसे ही गुचेन का वो पावरफुल हमला क्रिस्टल वर्ल्ड के कांटेक्ट में आती है वो इंस्टेंट ही गायब हो जाती है, और जहाँ पर वो टाओ की पावर लैंड हुई थी वहाँ से वेव आफ्टर वेव लिक्विड वेव एनर्जी इकट्ठी होने लगती है। ये सीन को देखकर शोयान का रूह कांप जाता है। भले ही ये इंसेक्ट्स काफी छोटे हों, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये इकट्ठे होने के बाद बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस स्ट्रेंथ को पोजेस करते हैं। अब सचमुच शोयान समझ जाता है ये जितना ज्यादा इनके ऊपर हमला करेंगे एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स उतना ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। ये सोचते सोचते शोयान का हाथ पैर कांपने लगता है। अब सब एक दूसरे को घूरने लगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। इसी टाइम पर हानिया गुचेन की तरफ मुंह मोड़ते हुए उसे बोलता है, गुचेन सच में आपने सही बोला था। अब इसी टाइम पर शोयान बोलता है, चलो मैं एक बार ही ट्राई करता हूँ। ये सुनकर गुचेन बोलता है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स बिल्कुल भी थमेंगे नहीं। भले ही यहाँ पर इकट्ठे हुए बंदों की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो, लेकिन वो भी ऐसे डेस्परेट सिचुएशन को बिल्कुल भी प्रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ये सुनने के बाद शोयान कुछ ना कहते हुए अपने हाथों को मूव करने लगता है, लेकिन इस बारी वो अपने हाथों से टाओकी को रिलीज नहीं करता, बल्कि शोयान के हाथ को कवर कर लेता है उसका पर्पल ब्राउन हेवनली फ्लेम। अब शोयान जैसे ही अपनी हेवनली फ्लेम को इस्तेमाल करते हुए वो वॉल के ऊपर हमला करता है, हेवनली फ्लेम की वजह से आसपास का टेम्परेचर अचानक से राइज होने लगता है। अब जैसे ही शोयान का हेवनली फ्लेम आगे उड़ते हुए जाता है उस जगह से क्रैकिंग का साउंड अपीयर होने लगता है। अब ये चीज को देखकर वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान हक्का बक्का रह जाता है, और जहाँ पर शोयान का हेवनली फ्लेम लैंड किया होता है वहाँ पर 2 फीट का एक बड़ा सा होल क्रिएट हो जाता है। अब जो बची हुई हीट होती है वो एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स को चाल बुनकर राख कर दिया था। अब ये देखकर शोयान के कलेजे को ठंडक मिलता है तो वो काफी कामली बोलता है, लगता है ये सिचुएशन इतना भी गंदा नहीं है। ये एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स हेवनली फ्लेम की ऑरा को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। अब ये सुनने के बाद वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान
इंसान थोड़ा बहुत तो खुश हो जाता है, क्योंकि उनके सामने जिंदा रहने का अब एक रास्ता बची हुई है। अब इसी टाइम पर हनिया खुश होते हुए स्माइल करते हुए शोयान को बोलता है, शोयान जल्दी से तुम टनल को खोलो। अब ये सुनने के बाद शोयान हानिया को इग्नोर करते हुए यान क्लान की 2 मेंबर की तरफ देखने लगता है। अब शोयान याओ सीजी जो कि याओ क्लान की है उसे कहता है, तुम और तुम्हारे दोस्त तुम दोनों ही ये टनल को ओपन करना स्टार्ट करो, क्योंकि तुम दोनों के पास भी हेवनली फ्लेम है। अब यहीं पर ही खत्म होता है बैटल थ्रू द हेवन का ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन। अब हमें नेक्स्ट पार्ट पर ही पता चलेगा याओ क्लान के बंदे शोयान का मदद करेंगे या नहीं, या फिर वो लोग अपनी मनमानी करेंगे। और हाँ, अगर आप इसके आगे के पार्ट को अभी के अभी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन ये तो फुल्ली आपके ऊपर ही डिपेंडेबल है। लेकिन अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप एपिसोड्स को जल्दी देखने के साथ साथ मेरा भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय।